चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्पेलिंग क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की, TRIGONOMETRY। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स क्या हो गया, ये वर्ड किससे आ गया, पॉलीगॉन, और ओमेट्री मीन्स ये हो गया ज्योमेट्री। 3 साइडेड पॉलीगॉन की ज्योमेट्री हम लोग जिसमें पढ़ते हो वही क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट में। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने रेशियोज़ होते हैं, तो उसमें साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर क्या हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते क्या हैं, P/H। P इंडिकेट क्या करता है, P से परपेंडिकुलर हो गया और H से हाइपोटेनस हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा B/H। B से बेस हो जाएगा और H से हाइपोटेनस हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, P/B। P से परपेंडिकुलर और B से बेस। फिर बारी किसकी आ गई इधर, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने क्या कहा था अभी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा होता है P/H, तो कॉस थीटा हो जाएगा H/P। ऐसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल H/B। अगेन कॉट थीटा, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा B/P। तो H से क्या होता है, हाइपोटेनस, P से होता है परपेंडिकुलर और B से होता है बेस। तो आप लोग उसको मेमोराइज़ कैसे करेंगे, कैसे आप लोग इसे याद करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो वर्ड बार बार मैं थीटा थीटा कह रहा हूँ, ये थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ होता है। बाय द वे आप सभी लोग जानते होंगे, थीटा होता है एंगल, किसी भी एंगल को डिनोट कर रहा होता है। यहाँ पे आप साइन A, साइन B, साइन C, साइन P कुछ भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। चलिए अब हम लोग उसको मेमोराइज़ कैसे करेंगे। मेमोराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके एक साथ लिखें पहले, उसके बाद ही मेमोराइज़ हो पाएगा। चलिए, तो मेमोराइज़ करने की एक ट्रिक होती है जो सभी स्कूल में सभी टीचर लगभग पढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को उसका 2-3 ट्रिक बताऊंगा। तो हम देखते हैं हम लोग क्या हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर, बेस, और एक पढ़ा हम लोगों ने हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पढ़ा, बेस पढ़ा, हाइपोटेनस पढ़ लिया, H से हो गया हाइपोटेनस। यहाँ से फिर से लिख दिया परपेंडिकुलर और यहाँ फिर से मैंने क्या लिख दिया, B मतलब बेस। तो P से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, B से बेस, फिर P से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। बट अब ये चीज़ मुझे लर्न करना नहीं केवल परपेंडिकुलर और बेस, इससे हमें फॉर्मूले को लर्न करना है। तो फॉर्मूला हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं जिससे हम लोगों को लर्न हो ईजिली। तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर लर्न करना मैं आप सभी को सिखाता हूँ। देखो, P से हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, क्या हो गया, P से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतना यदि आप लोगों को लर्न हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि आप लोगों का काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस फॉर्मूले को लर्न करने में। तो हम लोग देखते हैं कैसे इतना इजी वे में हम लर्न करेंगे। अब इसको देखिए, पहला किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। पहला फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का, हो गया ये साइन थीटा। दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H हो गया। ऐसे ही बारी किसकी आ गई सेकंड में, ये हो गई कॉस थीटा की, कॉस थीटा का हो गया B/H। ऐसे ही इधर क्या आ गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, P/B। ऐसे नीचे से हम लोग साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, तो नीचे क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, H/P। इधर सेक थीटा लिख देंगे,
तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एंड इधर लिख देते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसलिए लर्न हो गया होगा। बट अभी भी ये ट्रिक भी नहीं लर्न हो रही है, तो इसका एक फेमस ट्रिक और है, वो भी आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए वो ट्रिक क्या है, उसमें ये आप लोगों को यूज़ हो जाएगा। पहले यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ था, पी। चलिए, तो यहाँ से एस ले लो, एस, इधर से सी, इधर से टी। एस से कर लो सोना, चांदी, तोला। एस से हो गया सोना, सी से हो गया चांदी, टी से हो गया तोला। सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद, हरिहर बोला। सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद, हरिहर बोला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी ये ट्रिक याद हो जाएगा और इससे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के सभी फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन किसका रेसिप्रोकल होता है एक बार ये भी आप लोग कर लें, जिससे भूलना ना रहे। खैर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग उसे ना भूलें। तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा के। सेम यही काम हम लोग कर देंगे जब कॉसेक थीटा इधर लिखेंगे। देख लीजिए कैसे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। एंड इन द सेम वे कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद हो गया होगा। अब इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि साइन कॉस का टेन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लोग प्रूफ करके भी देख लेते हैं कैसे। जैसे हमको पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। ऐसे इधर भी हम लोग करके अब देखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। इन द सेम वे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये एच और ये एच कट जाएगा, तो क्या बचा ये पी अपॉन बी। और इधर भी पी अपॉन बी, इधर भी पी अपॉन बी। इसका मतलब टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होप सो आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री की 3 स्पेशल आइडेंटिटीज़ जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर आप लोग भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट होप सो कि आप सभी एक बार देख लेंगे तो फॉर्मूला नहीं भूलना होगा। चलिए, तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला इसका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या कहा मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। बारी आ जाती है थर्ड आइडेंटिटी की। तो थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, होप सो आप लोगों को ये आइडेंटिटीज़ भी याद हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारी वैल्यूज़ लर्न करने का प्रयास करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सारी वैल्यूज़ हम लोग को इजीली लर्न हो जाएं। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इधर क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग किसका करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू की। तो यहाँ पे टी वैल्यू मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो उसमें हम लोग सारी वैल्यूज़ नहीं देखेंगे,
कुछ स्पेशल वैल्यूज़ देखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ किसका, इधर लिख दिया, सॉरी, चलिए यहाँ लिख दिया मैंने 0 डिग्री, अगेन लिख दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, इधर स्पेस कम पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के, चलिए दोबारा से, तो इधर क्या हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड अगेन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसकी वैल्यू देखेंगे, साइन थीटा की। अगर आप लोगों को साइन की वैल्यू लर्न हो गई तो फिर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो स्पेशली हम लोग किसका देखेंगे, साइन का सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं, और कैसे करते हैं उसका ध्यान दीजिए अच्छे से आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले इजली वे में बता रहा हूँ, ये √0/4, √0/4 के बाद में आप लोग √1/4 कर लें, √1/4 के बाद में √2/4 कर लें, √2/4 के बाद में √3/4 कर लें, √3 चलिए कितना, √3/4, और √3/4 के बाद में इजली आप लोग √4/4 कर लें। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऊपर अगर 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ऊपर ये 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 आ गई। सेकंड √1, तो √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो √0 था तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। यहाँ पे √1 की वैल्यू 1 हो गई और √4 की वैल्यू 2 हो गई। अगेन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो √1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और √2 को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। √3 को हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं रूट के, तो ऊपर लिख देते हैं √3 अपॉन √4 की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो √1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1। तो इससे हम लोग इजी वे में कर सकते हैं लर्न, कैसे, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि आप लोगों को इतना लर्न हो गया है तो अब हम लोग चल सकते हैं कॉस थीटा को लर्न करने के लिए। तो कॉस थीटा कैसे लर्न होगा, बस एकदम इजी वे में वो भी करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कैसे होता है, एकदम फ़नी वे में, जैसे अभी ये किया है सेम वैसे ही। देखिए आप लोग कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया, क्या कंसेप्ट दिया आपने। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो साइन में 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन में 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन में 45 की है वो कॉस 45 की हो जाएगी, जो साइन में 30 डिग्री की थी वो कॉस 60 की हो जाएगी, और जो साइन में 0 डिग्री की थी वो कॉस में 90 डिग्री की हो जाएगी। बस इसी तरीके से हम लोग उसको लर्न करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ऊपर लिख दिया मैंने √3/2। 45 में दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका हो जाएगा 1/√2। 60 में तो कॉस 60 में किसकी वैल्यू आएगी, साइन 30 की। साइन 30 की कितनी थी, 1/2 थी, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2। और साइन 0 की वैल्यू जो थी वो कॉस 90 की होगी। साइन 0 0 था तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, tan की तरफ बढ़ते हैं कि tan में किसकी क्या वैल्यू होती है। चलिए तो tan थीटा स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। tan थीटा tan में, तो tan में 0 डिग्री, tan में हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए तो
साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू 0 थी और कॉस जीरो की वैल्यू 1 थी, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही 30 का याद कर लेंगे, तो साइन 30 कितना था आप लोगों का, साइन 30 1/2 था। कॉस 30 कितना आया था, कॉस 30 में आ गया था √3/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 45 में आते हैं, तो साइन 45 कितना था, 1/√2 था। ऐसे ही कॉस 45 कितना था, 1/√2 था। √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसकी 1 हो जाएगी। साइन tan 45 की बारी आ गई 60 की, तो tan 60, तो साइन 60/cos 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी आप लोगों की, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। तो लिखते हैं पहले, साइन 60 हो गई √3/2 और कॉस 60 कितनी हो गई, 1/2। तो 2 कट गया, तो क्या बचा, √3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं 90 की तरफ। तो साइन 90 कितना था, साइन 90 की वैल्यू 1 थी और कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो 1/0, क्या हम लोग इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। तो इस वजह से 1/0 किसके इक्वल होता है, 1/0 इक्वल हो जाता है इन्फिनिटी के। तो इसका आंसर इन्फिनिटी को हो, या इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन। तो tan में की वैल्यू कितनी आ गई, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा किया था, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज़ भी याद हो गई होंगी, और ये सारी वैल्यूज़ याद हो गई हैं तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसका आसानी से अब कर सकते हैं। थैंक यू।